नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित रहीम के दोहे पढ़े थे। बच्चों, उन दोहों का सरलार्थ करने के बाद अब हम अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। यहाँ देखिए, हित। हित शब्द का अर्थ है बच्चों भलाई। मिताई। मिताई का अर्थ है मित्रता या दोस्ती। डारी शब्द का अर्थ है बच्चों डाल देना। शीतल शब्द का अर्थ है ठंडा। उपकारी शब्द का अर्थ है उपकार करने वाला। तरुवर शब्द का अर्थ है पेड़। पियही शब्द का अर्थ है पीते हैं। परकाज शब्द का अर्थ है दूसरों के काम। संपत्ति शब्द का अर्थ है धन दौलत। सुजान शब्द का अर्थ है सज्जन। पिक शब्द का अर्थ है कोयल। बाटन वाले शब्द का अर्थ है बांटने वाले। सरवर शब्द का अर्थ है बच्चों तालाब। तो बच्चों, यह थे हमारे शब्दार्थ और अब शब्दार्थ करने के बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न उत्तर की तरफ। यहाँ देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो जैसा कि हमने दोहे पढ़ते समय सीखा था, उसी के हिसाब से हम यहाँ उत्तर देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को शीतल कर दे, अर्थात खुश कर दे, और उसके साथ ही बोलने वाले के मन को भी प्रसन्न कर दे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। वृक्ष और सरोवर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर होगा कि वृक्ष और सरोवर हमें परोपकार की शिक्षा देते हैं। वृक्ष में फल लगते हैं, लेकिन वृक्ष उन फलों को स्वयं ना खाकर दूसरों को देता है, और उसी प्रकार से तालाब अपना पानी स्वयं न पीकर दूसरों को देता है। तो बच्चों, हमें भी इसी तरह से दूसरे लोगों के हित के बारे में सोचना चाहिए। अगला प्रश्न है, दोहे में कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण क्यों दिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, कृष्ण और सुदामा की मित्रता के उदाहरण से यह शिक्षा दी गई है कि व्यक्ति धन से धनवान नहीं होता। वास्तव में धनवान वही है जो गरीब की भलाई करता है। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौवे और कोयल में अंतर कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर होगा, जब तक कौवा और कोयल नहीं बोलते तब तक हमें उनके अंतर का पता नहीं चलता, क्योंकि देखने में दोनों एक जैसे होते हैं। इन दोनों में अंतर बसंत ऋतु में ही किया जा सकता है, क्योंकि कोयल की आवाज़ मधुर होती है और कौवे की आवाज़ कर्कश होती है। अगला प्रश्न है बच्चों कि नीचे लिखे दोहों की पंक्तियों को पूर्ण करें। तो चलिए, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचही सुजान, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। अब प्रश्न उत्तर करने के बाद चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अभ्यास के अगले भाग आपकी बात की तरफ। यहाँ भाग क देखिए, यहाँ भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपकी सोच पर आधारित हैं। पहला प्रश्न है, आप ज़रूरतमंदों की सहायता किस प्रकार करते हैं? तो बच्चों, आप क्या जवाब देंगे? मैं ज़रूरतमंदों की सहायता तन, मन और धन से करती हूँ। गरीब छात्रों को कॉपी, किताब आदि देकर उनकी सहायता करती हूँ। बच्चों, आप
अपने स्तर पर भी इन प्रश्न बच्चों आप अपने स्तर पर इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, कोयल और कौवे में आप किसको पसंद करते हैं और क्यों? तो बच्चों सबको पता है कि कौन क्या पसंद करता है। कोयल और कौवे में मैं कोयल को पसंद करती हूँ क्योंकि कोयल की आवाज़ बहुत ही मीठी होती है। अगला प्रश्न है, आपको कौन सा मौसम पसंद है? 2 कारण बताएं। तो बच्चों आप कोई भी अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से कोई भी 2 मौसम यहाँ लिख सकते हैं और वो आपको क्यों पसंद है यह भी आप साथ में